अब मैं इस हाथी पे बैठा हुआ हूँ. दिस इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. आज शुक्रवार है और कुछ नया करने का सोचा था. आज मैं आप लोगों को पटाया के पास एक बहुत घने जंगल और उन जंगलों में आज हम एलिफेंट ट्रैकिंग करेंगे. आज उन एलिफेंट ट्रैकिंग में हम नदी में घने जंगलों में जाएंगे और मैं आपको आज दिखाऊंगा एक बहुत शानदार कैफ़े जो कि अभी हाल फिलहाल में कन्वर्ट किया गया है एक पुराने एलिफेंट रेंज में. आफ्टर द कोविड के लोग यहाँ पे आएँ और एलिफेंट ट्रैकिंग के साथ खाने का और बिल्कुल प्योर नेचर का मज़ा लें. 50 ईयर्स 1973 से ये एलिफेंट ट्रैकिंग रेंज है. यहाँ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे इंडिया में केरला में या और उन जगहों पे जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एलिफेंट्स को ट्रेनिंग दी गई होती है. ये इसका एंट्री पॉइंट है. I come from India, but I come from in. I want to say my name is Amitabh Bachchan. Oh. We were very huge fan of yours, but not now. Something happened. Anyway, thank you. He is talking about some very popular actor, Dara, na? Dara in India, Amitabh Bachchan. Shah Rukh Khan. Oh, no, I'm not Shah Rukh Khan. My name is Harish, but thank you. Yeah, wait, I think some people go inside already. ये इनका रिसेप्शन एरिया और एलिफेंट कैरेज एरिया था जिसे इन्होंने कैफ़े में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज द नेम ऑफ द कैफ़े इज़ मोंग छांग. मोंग छांग का मतलब मोंग थाई भाषा में शब्द है देखने का, मीन्स लुक. छांग इज़ एलिफेंट एंड कैफ़े इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन. अभी चलते हैं ऊपर जहाँ मेरे साथ के लोग बैठे हुए हैं. ये बहुत ही बढ़िया सीढ़ियाँ इन्होंने रॉट आयरन की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और ये सिटिंग अरेंजमेंट इज वेरी फेबुलस काइंड ऑफ. यहाँ ये नीचे इस तरह से बैठ सकते हैं आप और यहाँ ये हैंगिंग मचान टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट. यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा है इन मैडम का. ये इनका फूड जॉइंट मोंग छांग कैफ़े. पिज़्ज़ा इज़ वेरी फेमस ओवर हियर. यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं. दिस इज़ Sem uma por uma, e sentar lá em cima e ficar bem quieto. Daí cai. This is another place to shoot the pictures, family pictures. दो जने बैठ सकते हैं, मम्मा और एक बच्चा. The beauty of this place is the jungle feeling. So you should not miss this place. Whenever you come to Thailand and especially coming to Pattaya, आपको ये जगह मिस नहीं करनी चाहिए. Ladies and gentlemen, the special jungle show for you today, Circle of Life. Step into the sun. There is more to see than can ever be seen.
सो दिस इज टाइम फॉर द पेट पूजा और कुछ पेट में डालते हैं। मैंने 2-3 चीज़ें ऑर्डर करी हैं। एक तो मैंने मेरा फेवरेट थाईलैंड का जो सबसे शानदार वेजिटेबल डिश है पपाया सलाद, पपीते का सलाद है, इसे सुमताम कहते हैं थाईलैंड में। और एक मैंने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, एक फ्रेंच फ्राइज़ और ये चिकन नगेट्स और ये भी पपाया सलाद, बट ये मछली और मेरे ख्याल से क्रैब डालने के साथ है। तो सामान यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है बिकॉज दिस पपाया सलाद इज़ समथिंग 90 बात, पिज़्ज़ा इज़ 200 बात, 50 बात एंड 60 बात एंड 80 बात। तो 4 लोगों के लिए खाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ महंगी अमाउंट नहीं है, पर कंपैरेटिवली मार्केट से थोड़ा महंगा है। पर इतनी अच्छी शानदार जगह पे इतने बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट में आप इतने अच्छे व्यू के साथ अगर कुछ खाते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पे करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द कैफे। फैट खाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि ज़्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। तो जय पपीते के सलाद की। बढ़िया है। यहाँ आप जब भी थाईलैंड आएँ और आप पपीते का सलाद ये खाना चाहें तो भूल करके भी खुद से ऑर्डर मत कीजिए, क्योंकि जब आप ऑर्डर करेंगे तो एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम, जो ये स्ट्रीट हॉकर्स हैं इनको इंग्लिश नहीं आती, बहुत काम चलाओ इंग्लिश आती है, और इसका बेस नॉनवेज होता है। ये मैंने डेवलप किया है, इसमें ये नहीं डलवाना, ये नहीं डलवाना, ये नहीं डलवाना। इसमें फ़िश ऑयल डलता है, इसमें पपीता तो डलता ही डलता है, मूंगफली डलती है, हरी मिर्च डलती है, टमाटर डलता है। इसके साथ जो ये बेसिक डिश है उसमें क्रैब, केकड़ा और इक्वलेंटली मछली जो डिफरेंट किस्म की ये लोग खाते हैं, और वो फ्रेगनेंट की हुई होती है, मतलब नमक वगैरह डाल के काफ़ी दिन तक प्रिजर्व की हुई होती है। तो ज़्यादातर मैं नहीं खा पाता हूँ, पता नहीं कौन खा पाएंगे, जो खा पाएँ वो खाएं। अदरवाइज़ मैंने इसे बिल्कुल इंडियन सलाद बना दिया है। नमक, नींबू, मिर्च, पपीता, मूंगफली, बस झकास, और साथ में थोड़ा सा हरे पत्ते का सलाद। खा के वापस फिर मिलता हूँ आपसे। आहा हा। मैंने सबसे छोटी राइड परचेज़ करी है ताकि एक बार मैं खुद करके देख लूँ, फिर उसका एक्सपेंडेड वर्जन आई विल ट्राई लेटर। मैं सच में डर गया। दिस इज़ नॉट वेरी इजी टू डू। जिन्होंने पहले किया होगा वो जानते होंगे। तो मौसम के हिसाब से मैं छतरी लगा के तैयार हूँ। आई गॉट दिस कैप हियर, तो मैंने कहा लगा के एक पोज ही मार लिया जाए। सफारी, जंगल सफारी, हंटर सफारी, दिस इज़ हियर। हमारी आज की सफारी और आज की सवारी पहुँच गई अपने ठिकाने पे, और अब मैं इस हाथी पे बैठ के चल दिया हूँ। मेरे लिए बहुत पहली बार इस तरह का एक्सपीरियंस है। तो ये लोग, इसी हाथी को ये लोग केले खिला रहे हैं, और ये मेरे हाथी भैया जो है केला खा रहे हैं। अब मैं इस हाथी पे बैठा हुआ हूँ। दिस इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस।
आप ये देख सकते हैं कि ये हाथी भैया की पूंछ है मेरे पीछे, और मैं अब चल दिया हूँ। ये पानी में मैं उतर गया। माय गॉड। सो दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मैं 10 सालों से यहाँ पटाया में हूँ, अब 11 साल होने वाले हैं, और मेरी चूँकि ट्रैवल कंपनी है और मेरा बिज़नेस ही यही है। बट दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी टू एक्सपीरियंस दिस वन। और ये अब मैं इस समय नदी के बीचों बीच हूँ। ये जो सीट बांधी हुई है हाथी के ऊपर, दिस इज़ वेरी स्ट्रांगली बाइंड। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मेरी सलाह है, जब भी आप यहाँ आए तो अपने बच्चों को इस ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर कराएं। बिकॉज इंडिया में अब उतने जंगल हैं नहीं, जितने हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं, और हाथियों को उतना वहाँ पे ट्रेन नहीं कर रहा है जितना थाईलैंड में मैंने देखा हाथियों को ट्रेन करते हैं। हाथियों की पूजा यहाँ पे भी होती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में गणेश जी को पूजा जाता है और बहुत सारे मंदिर हैं, और यहाँ थाईलैंड में गणेश जी के कितने मंदिर हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मेरे ख्याल से हर वीडियो में ये दिखाता और बताता हूँ। तो अपने बच्चों को यहाँ लेकर आएँ और ये एक्सपीरियंस ज़रूर कराएँ। पटाया में ऐसी 3 जगह पे सेंचुरीज़ हैं, 3 सेंचुरीज़ हैं जो लंबा ट्रैक कराती हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे एक दोस्त जिनको मैंने भेजा था यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए, उन्होंने मुझे बताया था कि पहले उनकी जो मैन मेड या नदी या जो भी बहुत बड़ा पानी का एरिया है वहाँ लेके जाते हैं, और फिर उसके बाद जंगल में आपको रियल ट्रैकिंग कराते हैं, एलिफेंट ट्रैकिंग। आप देखिए इनके हाथी जो हैं, आप ये देखिए इनके जो हाथी हैं ये यहाँ पे ऑलरेडी पार्क कर रखे हैं, चेन से बांधे हुए हैं। हालांकि है तो बड़ा पेनफुल काम, पर क्या किया जाए। सिप्सी सिप्सी लोग सिप्सी कौन सा मैं ครับ คน ตัว เป็นเชือก อะไรนะ นางเลี้ยงเป็นเชือกครับ เชือก ครับ โอเคขอโทษขอโทษ ช้างป่าเรียกเป็นตัว อ๋อ ไปเก็บไปเก็บไป เชือกนะ ครับ इन्होंने मुझे बताया कि हाथी को जिस तरह से हम लोग बोलते हैं गिनती के बारे में बात हो रही है, तो इन्होंने मुझे बताया कि हाथी को मैंने इस भाषा में गलत शब्द प्रयोग किया, मुझे चूँकि आइडिया नहीं था, तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। लाइक इन्होंने मैंने पूछा कि कितने हाथी हैं यहाँ पे, इन्होंने बताया कि 14 हाथी हैं, और 14 हाथियों में मैंने पूछा तो जो मैंने शब्द 14 हाथियों का नंबर जो कॉल करने के लिए मैंने शब्द बोला, खून बोला, वो खून व्याकरण ग्रामर ठीक नहीं है, वो यूज़ नहीं होगा। इन्होंने बोला कि हाथियों के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा छक। छक इज़ द करेक्ट वर्ड। और जैसा मैंने बताया था वैसे ही हुआ है। मेरे वाले हाथी महाराज अटक गए हैं और वो चल नहीं रहे हैं। ये मेरा महावत जो है ये बहुत कोशिश कर रहा है कि हाथी चले, पर हाथी चूँकि हाथी हैं, जंगल के राजा के बाद उनका ही नंबर आता है, शेर के बाद तो वो अपनी मर्ज़ी से चलेंगे, और फ़िलहाल वो चलने के मूड में लग नहीं रहे। काफ़ी ट्राई कर रहा है मेरा पायलट, मेरा ड्राइवर, मेरा महावत, पर बात बन नहीं रही। और आप ये समझिए कि बीच जंगल में ट्रेन खड़ी हो गई है, और
चल भाई चल चल, नाराज़ मत हो यार, मैं तो वैसे ही, हाँ ये कुछ खा रहा था, इसी वजह से वो अपने पेट के बारे में उसका ज़्यादा ख्याल था। तो अब हम लोग चल पड़े हैं। इन्होंने मुझे बताया कि जिस हाथी पे मैं बैठा हूँ और ये सामने खड़ा हुआ, ये दोनों भाई हैं, मतलब एक ही माँ के बच्चे हैं, दोनों मेल हैं। जंगल रियली घना है। मैं थाईलैंड के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जंगलों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करते ये लोग। और ये देखिए, ये पेड़ मुझे लगता है कि 5-6 साल पहले गिरा होगा और अभी तक इसको हटाया नहीं है, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द जंगल, द गवर्नमेंट जंगल प्रॉपर्टी, एंड दे डोंट टच इवन, बिकॉज आप काट के लकड़ी कहीं लेके जा नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो वाहन है आज का, मतलब जिनके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, हालांकि ये बेचारे बहुत मुश्किल से ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बेचारे अटक जा रहे हैं बार बार कि मैं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। बिल्कुल घना जंगल है, आप मेरे आसपास देखिए। और थाईलैंड की वही तारीफ़ अपनी जगह पे है कि जंगलों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होती, कोई अननेसेसरी काटा पीटी नहीं होती, कोई अपनी मर्जी से पेड़ काट के ले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आप ये देखिए, ये देखिए, ये पेड़ टूट के गिरे हुए हैं, पर इन्हें काटा नहीं है, इन्हें काट के लेके नहीं गया कोई। आप जंगल का आइडिया लीजिए, बहुत घना जंगल है, बहुत घना जंगल है। मुझे यहाँ से करीब 800 किलोमीटर दूर एक डेस्टिनेशन के बारे में पता है। वहाँ पे जो ट्रैकिंग है वो 2 घंटे की है और वो पहाड़ों पे है, जंगल विद पहाड़। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्दी वहाँ जाऊँ और उस ट्रैकिंग को एक बार एक्सपीरियंस करेंगे। और उसमें जो बताते हैं कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी कंफर्टेबल, मीन्स यू हैव टू बी टफ, एंड आपकी वाट लगेगी, आप थकोगे ही थकोगे। हालांकि थकने की जहाँ तक बात है, यहाँ अब इस समय मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है, वरना जब से मैं घर से चला हूँ बहुत गर्मी है, पसीने से मेरी शर्ट आप देखिए भीग गई। और अब हम लोग यहाँ सड़क के पास आ गए, मेरे पीछे का वो जंगल और मैदान सब खत्म हो गया। ये सड़क है, इस सड़क को पार करके फिर दूसरी तरफ ये एलिफेंट विलेज और एलिफेंट सेंचुरी है। मैंने फ़िलहाल अभी 300 बात पे किए थे, मैंने आपको बताया 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के लिए 300 बात कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने बना रखी है, ये आप देखिए, कार्ट है, जैसे घोड़ा गाड़ी या बैल या घोड़ा जो भी इसमें जोतते होंगे, पर इसे इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, बीच में एक टेबल लगा करके और ये सीढ़ियाँ लगा करके एक छोटी सी रेस्टोरेंट टेबल, और दिस इज कवर्ड बाय द अम्ब्रेला। यू कैन सिट एंड ऑर्डर एंड गेट योर फूड एंड एन्जॉय योर फूड ओवर हियर। ये देखिए, एक सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं और ये एक फैमिली यहाँ बैठी हुई है। तो ये था हमारा इस बार का एक्सपीरियंस एलिफेंट विलेज पटाया का। आप भी जब अगली बार आएँ तो यहाँ आना मत भूलिएगा। पैसे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, करीब 1000-1500 बात, और उसमें आपका पूरा दिन निकल जाएगा। बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, जिसमें आप नदी में भी जाएंगे हाथी पे बैठ के, और हाथी के साथ पिक्चर्स भी होंगी। दे विल लिफ्ट यू अप ऑल्सो, यू कैन एन्जॉय द फूड ऑल्सो, और आने जाने का खर्च भी करीब 1500 बात मैक्स। और अगर आप लोग ज़्यादा होते हैं तो आपका खर्च अकॉर्डिंगली शेयर हो जाता है और वो कम हो जाता है। अपने परिवार के साथ नेक्स्ट टाइम यहाँ आना ना भूलें, और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द हम अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हमारा चैनल ट्रैवलिंग साधु देखना मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार, स्वादिखाब, बाय बाय।